शिवोहम। प्रणाम शिवोहम महाराज। प्रणाम प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी चरण कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी स्वामी। कल क्या विचार किया था यहाँ पर? जीवन भर संतों का संग करने से भी विवेक पूर्ण है। वापस बोलो। जीवन भर संतों का संग करते हैं फिर भी विवेक क्यों नहीं होता? बिल्कुल ठीक बात है। पहले ये सिद्ध करके बताया था, केवल और केवल मात्र संतों के संग न करने से ही सारा का सारा बंधन हो गया। जितना भी करवट घोटाला हुआ, ये सारा का सारा महापुरुषों का संग न करने से ही है, ब्रह्म विचार न करने से ही है। ये अपनी जो उल्टी समझ है, ना समझी है, वही अपने को अनादिकाल से संसार रहने में भटका रही हैं। तो यहाँ पर यह सिद्ध हो जाता है कि संतों का संग जीवन में परम आवश्यक होता है, क्योंकि बिना संतों के संग के न तो तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है, न तत्व जिज्ञासा पूर्ण होती है। इसीलिए फिर कल ये प्रश्न उठाया था कि हम संतों का संग करते हुए हमारे को काफी टाइम हो गया है, फिर भी जैसा होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा। तो या तो गड़बड़ी साधक में है या फिर संतों में है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना? जी स्वामी जी। और जब तक गड़बड़ नहीं निकल जाती है तब तक सचमुच में हम धन्य भी होने वाले हैं नहीं। बिल्कुल सही है ना? जी स्वामी। तो देखो यहाँ पर जो सूत्र जो निकलेंगे ना, बड़े विशेष सूत्र होंगे, अपने को थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देना है। अच्छा यहाँ पर समझो, यदि ठीक ठीक संतों का संग नहीं मिला तो भी हम अविद्या के बंधन से मुक्त होने वाले नहीं हैं, और यदि ठीक ठीक संतों का संग मिल गया फिर भी यदि अपने में कुछ कमी हो तो भी तत्व जिज्ञासा जागृत होने वाली नहीं है, तो भी अपना जीवन सार्थक होने वाला है नहीं। जिस प्रकार से रुई को पानी में डुबो करके फिर उसे जलाना चाहे तो जल जाएगी क्या? नहीं जलेगी स्वामी। हाँ, नहीं जलेगी। तो यहाँ पर अपने बारे में भी विचार करना होता है, संतों के बारे में भी विचार करना होता है।
तो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि सचमुच में हम अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं या नहीं। हाँ, यहाँ पर अच्छी तरह से मंथन कर लेना होता है, और यहाँ पर अच्छी तरह से मंथन कर लिया, उसके पश्चात जो जो शर्तें, उन समस्त शर्तों को हमने पूर्ण कर लिया और उसके पश्चात भी कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो सचमुच में फिर हमारा जो संग है वही ठीक नहीं है। यही होगा ना। जी स्वामी। तो यहाँ पर अपने में क्या कमी हो सकती है? भले सचमुच में सच्चे महापुरुषों का सानिध्य हमें प्राप्त हो जाए। आवाज तो आ रही है ना? गुरुदेव किसी का ऑडियो चालू है। क्या हुआ? हाँ? वो मान गए ऑडियो चालू है किसी का। हाँ, किसी का चालू हो तो बंद कर देना भाई। हाँ, चलो अपने विषय पर पुनः आ जाते हैं। यहाँ पर अपने को संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, इस विषय पर चर्चा चल रही अपनी। पहले क्या शंका खड़ी की थी इस सूत्र को समझने के लिए, ध्यान में है किसी को क्या? जगत वास्तव में है ही नहीं, फिर भी हम कैसे बंध गए, यहीं से तो शुरुआत की थी। जी स्वामी जी, ये परसों की है। हाँ, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत सारे अपने अपने अनुभव से सूत्र संकेत रूप से दिए थे। तो यहाँ पर विशेष सूत्र निकला अविचार से अथवा संतों का संग न करने से ही हम इस संसार रूपी कचरे में उलझे हुए हैं। तो फिर यहाँ यह सिद्ध हो ही जाता है कि संतों का संग जीवन में सबसे अधिक आवश्यक होता है। जब तक हम सचमुच में विचार नहीं करेंगे तब तक ये अविचार शांत होने वाला है ही नहीं। बिल्कुल सही है ना? जी गुरुदेव। तो फिर संतों के संग की तैयारी तुरंत कर लेनी चाहिए। परंतु कल जो विषय चला था उसमें ये एक बात सामने आई थी कि सचमुच में संत हो ही नहीं और उसको संत समझ करके बैठ जाएं तो कभी भी तुकों से छुटकारा प्राप्त होने वाला है ही नहीं। तो कितना ही हमको समय हो गया परंतु अभी तक ये गड़बड़ घोटाला निकला नहीं, तो या तो समझो हम स्वयं भींगी हुई रूई के समान हो रहे हैं अथवा जिनका हम संग कर रहे हैं वो सचमुच में संत है ही नहीं। हाँ, सचमुच में वह संत नहीं है। तो देखो ध्यान रखना, यहाँ पर दोनों तरफ से तैयारी होगी ना। हाँ, बात तो तब बनेगी, संत तो भले साक्षात नारायण के रूप में ही उपस्थित क्यों न हो जाए, परंतु वो श्रोता जो है, सुनने वाला जो है, वो समझो दुर्योधन के समान हो जाए। किसके समान? दुर्योधन के समान। तो बताओ किसी का उपदेश सार्थक होगा क्या? नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल होगा ही नहीं। तो यहाँ पर
माचिस भी बिल्कुल फूकी हुई हो और तीली भी फूकी हुई हो तो एक रगड़क में ही अग्नि प्रकट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बलि प्रकाश से समझ लेना है, या तो जो महापुरुष मिले हैं वो सचमुच में हम उनको श्रद्धा से समझ भले ही रहे हो परंतु सचमुच में संत नहीं है, अथवा हमारे में ही कोई गड़बड़ है, हम ही नहीं समझ पा रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है ना? जी गुरुदेव, हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही है। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों। हाँ शिवोहम। स्वामी जी इस जगह पर हम तो मूर्ख हैं ही हैं, परंतु संत महापुरुष जो है, ऐसा सुनने में भी आता है, शास्त्रों में भी ऐसा आता है कि महापुरुष जब कृपा कर देते हैं, ठीक है, तो चाहे कैसा भी क्यों ना हो फिर भी उनको ऐसा बोध हो जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न किया। परंतु बात ये होती है महापुरुष जो कृपा करते हैं ना, जी गुरुदेव, वो अधिकारी पर ही कृपा करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो महापुरुषों का ज्ञान वो भीतर टिक नहीं रहा, निकल निकल करके भग रहा है। श्रुति माता क्या संकेत करती हैं? ना पुत्राय शिष्याय वे पुनः, जो अपना पुत्र न हो अथवा जो अपना शिष्य न हो उसे श्रेय का उपदेश न करे। तो यहाँ सारा का सारा समाधान हो जाएगा या नहीं होगा? जो सचमुच में शिष्य है तो बताओ फट संपत्ति से युक्त तो है या नहीं है, चतुष्टय साधन संपन्न है या नहीं है? जी गुरुदेव, विद्या सागर की तीसरी तंग के लक्षण उनमें होंगे या नहीं होंगे? होंगे। हाँ, तो यहाँ सचमुच में बड़ा विलक्षण रहस्य है कि संत इतने समर्थ है कि असंभव को भी संभव कर सकते हैं, परंतु उनको आवश्यकता नहीं होती है। उनको कोई परवाह थोड़ी है क्या? नहीं है। कोई धर्म न करे और उन्हें धन दे दे, वो कुछ साधन भजन न करे, उनको मोक्ष दे दे, उनको अविद्या के बंधन से छुड़ा दे, उनकी दृष्टि में तो विद्या नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। वो फिर इस चक्कर में क्यों पड़ेंगे? जी गुरुदेव, तो यह थोड़ा रहस्य क्लियर कर देते, आपने जो बताया वो भी सिद्ध हो जाएगा और दूसरी प्रकार से भी सिद्ध हो जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है कि महापुरुष जो है असंभव को भी संभव कर सकते हैं। वास्तव में यदि किसी पर कृपा करे तो वह न चाहे कि मुझे ज्ञान नहीं होना चाहिए, फिर भी उनको ज्ञान हो जाएगा। परंतु यहाँ पर इतना अवश्य ध्यान रखना है कि जब तक तत्व की जिज्ञासा जागृत न हो जाए तब तक साधकों को कुछ न कुछ करना होता ही होता है। जिनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं है उनको तो साक्षात भगवान शंकराचार्य जी महाराज, साक्षात भगवान नारायण भी कुछ कर सकते हैं क्या? उनका नहीं कर सकते गुरुदेव, नहीं कर सकते हैं। और तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई तो उसके बाद में साधक न भी चाहे और गुरुदेव यदि उन पर कृपा करे तो निश्चित रूप से उनको विद्या के बंधन से मुक्त कर ही देंगे। बाकी कर्म कांड के अंतर्गत जो होता है उनकी स्थितियां कुछ और होती है। क्या होता है कि कोई एक साधक महात्मा की कोई सिद्ध पुरुष थे तो वो उनके प्रभाव से आकर्षित होके गया उनके पास में, तो उनके पास में बैठने पर न चाहते हुए भी अपने आप ही राम नाम का उच्चारण होने लग गया। जी क्या होने लगा? राम नाम का उच्चारण। हाँ, अपने आप ही उनका उच्चारण होने लग गया। कुछ समय तक तो हुआ और फिर बंद हो गया। तो वह शिकायत करता महात्मा जी से, महाराज जी अब मेरा ये जो उच्चारण है ये नहीं हो रहा है। तो महात्मा कहते, रे बावड़े, सदा में क्या तेरी जेब पर बैठ करके मैं ही बोलूंगा क्या? अरे तेरे को रास्ता बता दिया, अब तू तेरे हिसाब से कर। समझ में आ गया?
जी स्वामी जी, हाँ, बहुत तो बड़ा ज्ञान। ऐसी अनेक प्रकार की सिद्धियां होती हैं जिनमें वो खुद उनकी जीभ पर बैठ करके बोल सकते हैं। कुंभकर्ण को इंद्रासन की जगह पर निंद्रासन मिला तो कौन बैठ गए थे जीभ के ऊपर? माँ सरस्वती। हाँ, माँ सरस्वती बैठी। और वो चाहता क्या था और निकल क्या गया। कभी कभी अपने से भी हो जाता ना, अरे भाई हम ये कहना नहीं चाहते परंतु हमारे से पता नहीं कैसे निकल गया। जी तो गुरुदेव। कर्मकांड के अंतर्गत की स्थितियां कुछ और होती है, परंतु ये स्थायी नहीं होती है। इसलिए साधन संपन्न तो अपने को होना ही पड़ेगा। यदि हम साधन संपन्न नहीं हैं तो समझो हम भींगी हुई रुई के समान ही है। फिर संत महापुरुष कृपा भी करेंगे परंतु समझो पात्र ही उल्टा रखा हुआ है तो कुछ हो सकता है क्या? कितना भी फिर तो पानी कुछ क्यों नहीं न होगा, बरसे। चाहे कितना ही बरसो फिर तो कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ भी होने जाने वाला है ही नहीं। तो यहाँ पर दोनों तरफ से बहुत अच्छी प्रकार से देखना होता है कि हम सचमुच में इसके योग्य हुए या नहीं हुए। अर्थात अपने को देखने का मतलब होता है ये अंतःकरण के मल विक्षेप दोष जो है वो निवृत्त हुए या नहीं हुए। हम सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं या नहीं, इतना सा हम कर लेंगे तो संतों का संग हमें सचमुच में निहाल कर देगा, सचमुच में हमें कृतार्थ कर देगा। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर कोई शंका हो तो देख लो। और तो नहीं है गुरुदेव। चलो, बहुत अच्छी बात है। वस्तु वस्तु पात्र देख के डाली जाती है। हाँ, वस्तु पात्र देखकर डाली जाती है, बिल्कुल सही है। कहने का मतलब ये श्रुति सम्मत सिद्धांत की अवहेलना हो जाती है। जैसे हवा में इतना पावर है कि वह हिमालय पर्वत को भी उड़ा करके इधर से उधर ले चली जाए, परंतु बताओ ये हवा जो है कोर्ट के बटन खोल सकती है क्या? नहीं खोल सकती। नहीं खोल सकती है। तो ऐसे ही संत महापुरुषों की सामर्थ्य की तो क्या कहना, परंतु संत महापुरुषों को इनकी आवश्यकता होती ही नहीं, क्योंकि जिनको किसी भी प्रकार का कर्तव्य अर्थात जिनको कर्तव्य भ्रांति होती है तो सचमुच में वे तो अज्ञानी ही होते हैं। जिनकी दृष्टि में संसार है अथवा कोई बंधा हुआ है, मुझे इनको जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करना है, ऐसी कल्पना कोई लेकर बैठा है तो ज्ञानी किस बात का? वो तो खुद ज्ञानी ही है ना। जी गुरुदेव। तो अच्छी तरह से देखते हैं ये नित्य शुद्ध मुक्त है, परंतु जानते नहीं इसलिए रो रहे हैं। अब यदि कोई जानना चाहे तो बस सच्ची बात फिर यहाँ पर यही होती है कि जाओ ऐसे महापुरुषों की खोज करो और जाकर के 1000 लाख करोड़ बार नाक रगड़ना हो तो रगड़ो और ब्रह्म विद्या प्राप्त करो, वरना अक्ल होशियारी से बाकी किसी कल्पना से तो ये काम चलने वाला है ही नहीं। कल्पना से तो नहीं चलेगा, नहीं चल सकता ना। तो ये विशेष बात है। इसलिए इस संसार में जो कुछ भी है महापुरुषों की दृष्टि में ब्रह्म स्वरूप ही है, ब्रह्मातिरिक्त कुछ है ही नहीं। इसलिए न तो उनको किसी को हटाने की न किसी को किसी से सटाने की आवश्यकता होती है। उनकी दृष्टि में ग्रहण त्याग होता ही नहीं, बंधन मुक्ति की सत्ता ही नहीं रहती है। उनकी दृष्टि में तो जगत का भी अत्यंता भाव होता है।
तो ये आपने जो प्रश्न किया था ना, उस प्रश्न का रहस्य इतना ही है कि जो चतुष्टय साधन संपन्न हो गए, तत्व जिज्ञासा से संपन्न हो गए, उनके लिए वो महापुरुष यदि चाहे कि इसे कृतार्थ करना तो उसी समय उसे कृतार्थ कर देंगे। परंतु यदि साधन संपन्न नहीं है, विद्या के बंधन से नहीं छूटना चाहते हैं, तो उनके लिए चाहे कोई कितना भी क्यों न कर लो, फिर भी वो काम होने वाला है ही नहीं। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों। भाई देखो, गुरुदेव की कृपा सचमुच में कब पूर्ण रूप से होती है? मल विक्षेप दोष से छुटकारा प्राप्त करके जब हम तत्व जिज्ञासु हो जाते हैं, अर्थात विवेक वैराग्य फट संपत्ति मुक्ता, इन चारों साधनों को धारण करके और फिर गुरुदेव के शरणागत होकर के मन वाणी शरीर आदि से पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, और जब बहुत समय तक देख लेते हैं कि सचमुच में ये अविद्या के बंधन से मुक्त होने का सच्चा साधक है, वह उसी समय उनको कृतार्थ कर देते हैं। वरना शास्त्रों में जो 6-6 महीने, 12-12 वर्ष, 24-24, 36-36 वर्षों का जो वर्णन आता, वो किसके लिए? वो इसी के लिए तो है। जी गुरुदेव, जिज्ञासा के लिए। हाँ, कि सचमुच में ये विद्या के बंधन से मुक्ति चाहते हैं या नहीं। तो क्या होता है कि कभी कभी इस प्रकार का लोगों को भ्रम हो जाया करता है। एक बहुत बड़े सेठ तो 4 खच्चर के ऊपर माल भर करके जितना जितना जीवन में चाहिए उतना धन दौलत, बाकी पता नहीं क्या क्या, और किसी महात्मा के आश्रम में पहुंचता और कहता, स्वामी जी अब मैं विरक्त हो गया हूं, अब मैं संन्यास लूंगा। तो ये भ्रांति हुई या नहीं हुई? भ्रांति हुई है। तो त्याग कहां पर हुआ? वो घर तो ज्यों का त्यों साथ में ही है, पहले से ज्यादा दल लिया अभी। तो यहाँ पर विशेष रूप से मंथन करना होता है। सबसे पहले अपने बारे में मंथन कर ही लेना चाहिए। अर्थात हम मल विक्षेप दोष से कुछ अंशों में छूटे हुए हैं या नहीं, सचमुच में हम अविद्या के बंधन से छुटकारा चाहते हैं या नहीं, क्योंकि ऐसा चाहेंगे तभी तो संतों का संग कर पाएंगे। वैसे देखा जाए तो संतों का संग लोग अनात्म भोग पदार्थों को प्राप्त करने के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए भी लाइन लगी ही रहती है, और बहुत सारी जगह देखने सुनने को सबको मिल ही जाता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे लोगों का यहाँ पर काम होता ही नहीं। तो संतों का संग केवल और केवल मात्र विद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए करेंगे, तो समझो वे ही कृतार्थ हो पाएंगे। अब होता क्या है कि जो अनात्म पदार्थों की कामना करके संतों का संग करेंगे, तो उनको ऐसे ही संत तो मिलेंगे, क्योंकि उनके पास में पुण्य ही इतना है। तो यहाँ एक सूत्र जरूर निकलता है, उसका संकेत कर देते हैं कि यदि हमें सचमुच में महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, तो ये गड़बड़ हमारे में ही है। और जिनको प्राप्त हो गए तो समझो उनकी गड़बड़ उस जगह की तो निकल ही चुकी है। वैसे देखा जाए यहाँ विशेष रूप से जो सूत्र होता है ना, वो गुरु बनाओ चाहे कुछ भी कर लो, इसे तो कुछ काम चलने वाला है ही नहीं। सत्य कहे तो जब तक गुरु भावना जागृत नहीं होती ना, तब तक कुछ भी होने जाने वाला है ही नहीं। और ये गुरु भावना है ब्रह्मास्त्र, ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का। वरना गुरु तो एक नहीं 1000 लाख करोड़ बना लो, बनाने से क्या गुरुदेव गुरु होते हैं, बनना पड़ता है शिष्य को। गुरु को बनाया नहीं जाता, गुरु तो बने बनाए, उनको क्या बनाएंगे बेचारे। ये सचमुच में शिष्यत्व स्वीकार करना होता है, और फिर इस शिष्यत्व के अंतर्गत वो कहने का मतलब गड़बड़ घोटाला हो ही नहीं। ये विभिचारी पढ़ना तो अपने को इधर उधर करता रहता है, वो निष्ठा नहीं बनने देता, विश्वास नहीं होने देता,
संशय रहता है कि नहीं नहीं कहीं ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए, ऐसा सोच सोच करके अनेक प्रकार की कल्पना करते ही रहते हैं। इसलिए साधकों को तो सत्य कहे तो गुरु भावना को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। आप लोग समझते हो क्या गुरु भावना के बारे में? 1-2% तो समझते ही हैं गुरुदेव। नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। फिर भी देखिए, इसका मंथन करके देखना और फिर इनके ऊपर दिग्दर्शन करवाना कि वास्तव में गुरु भावना क्या होती है, किसको कहते हैं गुरु भावना। तो क्या रहस्य निकला? 2 सूत्र बताए थे, साधक भी ठीक हो और संत भी ठीक हो, तब जाकर के वो आगे की कक्षा में बैठना होता है, तब जाकर के हम सचमुच में तत्व जिज्ञासु हो सकते हैं, वरना सचमुच में तत्व जिज्ञासु हो सकते ही नहीं। बिल्कुल ठीक है ना? जी गुरुदेव। हाँ, तो यहाँ पर विशेष रूप से मंथन करना चाहिए। यहाँ पर कहने का मतलब वो लिहाज जो होती ना, वो लिहाज का काम यहाँ नहीं होता है। जैसे कोई समझ ले नहीं नहीं ये तो भाई हमारी जाति के संत है, हमारा तो कल्याण यही कर देंगे, ये लिहाज उनको पतन की ओर ही ले चली जाती है। तो ऐसे करके अनेक प्रकार की, अरे भाई ये तो अपने कुटुंब परिवार के ही हैं, ये तो अपने गांव के ही हैं, या ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसी अनेक प्रकार की कल्पना करके यदि कोई निश्चय करता बस ये संत ठीक है, तो समझो अभी तक उनमें जैसी समझ होनी चाहिए वैसी समझ है ही नहीं। जो सचमुच में सच्चे साधक होते हैं ना, वो ग्रहण त्याग से नहीं डरते हैं। किसी का ग्रहण करना हो तो भी समय नहीं लगाएंगे, त्याग करना हो तो भी विचार नहीं करेंगे, अरे क्या हो जाएगा, हमें नरकों में जाना पड़ेगा, पतन हो जाएगा, ऐसा वैसा हो जाएगा। पता लग जाए कि वास्तव में ये संत है ही नहीं, तो उनका त्याग करने में भी वो ढीले न रहे, और सचमुच में कोई महापुरुष है तो उनका ग्रहण करने में भी पीछे नहीं रहे। वरना जैसा चल रहा वैसा चलाना चाहते तो वो तो मौज मस्ती मनोरंजन करने वाले होते हैं। उनको तो विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं करना है, उनको तो टाइम पास करना है। और जिनको टाइम पास करना होता है वो तो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो देखें इस जगह पर अपनी क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, क्या क्या अपने में और क्या क्या संतों में, इन दोनों का विचार करके मंथन करके देखना। कल इसी विषय पर विचार करेंगे नहीं तो, क्योंकि जिनके पास में जैसे लेक्टोमीटर होता है ना, तो दूध में पानी कितना मिलाया हुआ है पता चल जाता है। तो ऐसे आपको लेक्टोमीटर देना चाहते हैं, जिसको लेकर के आप स्वयं परीक्षा करके देखते रहना। तो संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर असंत को यदि हम संत समझ कर बैठे हुए हैं तो समझो हम संसार को बनाए रखना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? संसार को हाँ बनाए रखना चाहते हैं। सचमुच में हम संसार से छुटकारा नहीं चाहते हैं, और अपने में जैसी समझ होनी चाहिए वैसी न हो,
फिर भी हम वहां पर मंथन न करके, उन साधनों का संपादन न करके, नहीं नहीं इनकी कोई आवश्यकता नहीं, हम तो ऐसे ही ब्रह्म विचार कर लेंगे और कृतार्थ हो जाएंगे, तो समझो ऐसे लोग भी संसार को बनाए रखना चाहते हैं। वे भी सचमुच में इस संसार के बंधन से मुक्त नहीं होना चाहते हैं। बिल्कुल सही है या नहीं है? जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य हाँ, है। इसलिए अच्छी तरह से निर्णय लो कि गड़बड़ कहाँ पर हो रही है, समस्या कहाँ पर है। तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पर तो थोड़ा विशेष रूप से अपने को मंथन करना होगा, क्योंकि यही मूल नियम है एक तरह से। यदि यह नींव कमजोर रहेगी तो फिर इस पर मोक्ष रूपी जो फल है, वो फल कहने का मतलब लगने वाला, हाँ वृक्ष तो शायद दिखाई दे जाएगा, बहुत बड़ा वृक्ष ही क्यों ना हो, परंतु फल नहीं देता है तो फिर आदरणीय नहीं होता ना। नहीं होता है गुरुदेव। तो कुल मिलाकर के अपने जीवन का लक्ष्य है मुमुक्षुता की पूर्ति, सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, जिसे शास्त्रों में मोक्ष कहा गया है, बस जीते जी उसका हमें अनुभव हो जाए। मृत्यु के अंतिम क्षण तक हम उस रहस्य को ठीक तरह से समझ लें। हाँ, वैसा देखे तो गुरुदेव जिस काम के लिए मिला और वो काम बीच में रह जाए तो सबसे बड़ी गड़बड़ यही है। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। बस इस गड़बड़ को निकालो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। ये गड़बड़ तो गुरुदेव निकलती नहीं है, ना जाने क्यों नहीं निकलती है, किस निकलती जगह नहीं पर तो कम। ये तो हम निकालना नहीं चाहते हैं, या बात क्या है? देखो, यदि गड़बड़ से हम जो पावरफुल हो जाएंगे ना, फिर इस गड़बड़ की सामर्थ्य नहीं है कि ये टिक पाए, और इस गड़बड़ के सामने हम बौने रह जाएंगे। गड़बड़ थोड़ी पावरफुल हो जाएगी तो हमारी ताकत नहीं है कि हम इस गड़बड़ को निकाल दें। समझ में आ गया ना संकेत? जी गुरुदेव, समझ में तो आ गया। हाँ, तो इनमें कहने का मतलब, दो जो लड़ते हैं ना, उनमें जो शूरवीर होता है वो ज्यों का त्यों रहता है और बाकी वो गिर जाया करता है। तो फिर अच्छी तरह से देखो भाई, नहीं निकल रही तो इसका मतलब हम कमजोर हो रहे हैं। वो कमजोरी क्या है, उस कमजोरी को अच्छी तरह से समझो और कमजोरी को निकालने की चेष्टा करो। जब कमजोरी निकल जाएगी ना, फिर इस गड़बड़ की हिम्मत नहीं है कि इसको बनाए रखना चाहोगे, फिर भी ये रहेगी नहीं। सूर्य उदय होने के बाद में रात्रि को कितना भी हाथाजोड़ी कर लो ना, कि नहीं नहीं आपको कुछ समय के लिए और रुकना, तो है उसकी सामर्थ्य नहीं है। हाँ, तो कुल मिलाकर के नायम आत्मा बलहीन न लभ्ये, कमजोर व्यक्ति कभी भी आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है, सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। तो अपने को वो कमजोरी निकालनी है, और उस कमजोरी को निकालने के लिए संत शास्त्रों का आश्रय लिया जाता है। तो यहाँ कमजोरी निकालने वाले जो सच्चे साधक होते हैं ना, सच्ची बात कहे तो अपनी कमजोरी को ही देखते हैं। वो पहले बताया था ना, जी गुरुदेव। भिक्षा लेने के लिए गए, किसी भिक्षु को घर वाले ने 100 गालियां निकाली,
अंत में उसे गुस्सा यार एक गाली उसने भी निकाल दी। जब आश्रम पर वापस गए तब उनका जो साथी था उसने जाके कह दिया गुरुदेव आज इसने गाली निकाली। गुरुदेव ने डांट फटकार लगाई, अरे भाई तूने ऐसा क्यों किया, क्या हुआ? तो कहा गुरुदेव इसमें मेरी कोई विशेष गलती नहीं है, सामने वाले ने 100 गाली निकाली इसलिए फिर मेरे से एक निकल गई। तो महात्मा उनको फटकार लगाते, अरे उनको तो जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकना है, वो तो 100 क्या लाख करोड़ गाली निकाले उनके सब चलता है, परंतु तू साधक है, तू जिज्ञासु है, तुझे सत्य का साक्षात्कार करना है, तो तेरे को सोचना था कि तेरे मुख से एक गाली निकली तो भी क्यों निकली। तो यहाँ पर ये भी गड़बड़ हो जाती कि हम अपने गड़बड़ घोटाले को निकाल करके यदि कोई बता दे तुम्हारे में ये गलती है तो हम 100 गलती जब तक उसकी नहीं बता देते हैं तब तक अपना चित्त शांत नहीं होता है। व्यवहार में ज्यादातर होता नहीं है। जी गुरुदेव यही होता है। हाँ साहब, उनके लिए थोड़ा सा कह दो तुम ऐसे हो तो फिर देखो उसके बाद में तो एक बहुत बड़ी पुस्तक भी शायद कम पड़ जाएगी। संसार में क्या स्वामी जी, हमारे में भी यही होता है। तो मैं आपकी तो कह रहा हूँ संसार वाले से मेरे को क्या लेना देना। बिल्कुल सत्य और क्या वचन अभी है। सत्संग सुनने बैठे हुए हैं क्या? सत्य गुरुदेव। तो ये गड़बड़ साधकों की निकलती नहीं है, इसलिए वो सचमुच में वास्तविक लाभ से वंचित ही रह जाते हैं। कहने का मतलब इस संसार में वो भिक्षु गीता के अंतर्गत बताया ना, तो ऐसे महापुरुष तो बड़े दुर्लभ होते हैं। अच्छा कोई अपना अपमान करे, तिरस्कार करे और हम मन ही मन उनको प्रणाम करें, उनको महत्व दे, ऐसी समझ दुर्लभ है या ठीक सुलभ है? बहुत बहुत दुर्लभ है स्वामी जी ऐसी। हाँ, तो ये बड़ी विलक्षण बातें होती हैं। कहने का मतलब जहाँ पर खाना पीना मिलता है ना वहां पर तो हर कोई जाया करता, परंतु गड़बड़ घोटाला हो जाए उसके बाद में भी दुख में तो सुख में तो अनेक मित्र मिल जाते हैं, परंतु दुख में जो साथ दे ऐसे तो दुर्लभ ही होते हैं ना। सगे स्नेही मीत जन सुख में मिले अनेक, पीड़ पीड़िया दुख बांट ले 100 लाखन में एक। जी गुरुदेव बिल्कुल सत्य। तो कहने का मतलब सचमुच में साधक वही होता है जो तिरस्कार होने पर भी वह मंथन करता है कि बात क्या है, और जो संसारी होता है भले उसमें ऐसे करोड़ों अपराध भरे हुए हो परंतु थोड़ा सा भी कोई उसको कह दे तो आगे वाले को 1000 बातें बता देगा कि तुम्हारे में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, अभी तुम मेरे सामने क्या समझते हो, अभी तुम्हारी औकात नहीं मेरे सामने बोल सको। होता नहीं होता ऐसा? होता है गुरुदेव, मारवाड़ी भाषा में ऐसा याद आएगा जो डाइवर्स छोटा भाई। हाँ, अभी तो तेरे दूध के दांत भी नहीं गिरे, मेरे सामने तेरी क्या औकात तुम बात करेगा। सत्य वचन है। इसलिए साधकों का जीवन चरित्र कुछ और होता है, और ये तभी हो सकता जब हम मन से, वाणी से, शरीर से, हाँ जो पतन की ओर जा रहे, जो मौज मस्ती में उलझे हुए हैं, जिनके जीवन का लक्ष्य केवल मात्र मनोरंजन ही है, जिनको साधन भजन से, ईश्वर से, सत्संग शास्त्र से कुछ भी लेना देना नहीं है, ऐसे नासमझों का हम संग करते हैं, उनको महत्व देते हैं, उनके ही चक्कर में पड़े रहते हैं, तो ऐसी समझ अपने में भी प्राय प्रकट हो जाया करती है, कोई विशेष बात नहीं होती है। तो अपने में थोड़ा अपवाद का भी बल होना चाहिए, त्याग वैराग्य का बल हो, जिज्ञासा का बल हो, ये थोड़े बहुत हो तभी हम इस ओर ठीक ठीक प्रकार से प्रवृत्त हो सकते हैं। परंतु ये नहीं है तो सचमुच में बहुत ज्यादा गड़बड़ घोटाला ही होता है। चलो ठीक, इसमें कोई और शंका हो तो देख लो।
कुछ नहीं। ये वो तो कहीं शंका है तुम्हारा। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात। चलो फिर कल तैयारी करना। संत महापुरुष किनके ऊपर कृपा करते हैं? हाँ, संतों के लक्षण व साधकों के लक्षण। अभी यहाँ तत्व जिज्ञासा जागृत होने की कक्षा ही चल रही, इसलिए ध्यान रखना। अभी यहाँ विवेक वैराग्य उदय नहीं हुआ। आ गया समझ में? जय गुरुदेव। आ गया हमारा। हाँ, तो इस दृष्टि को ध्यान में रख करके फिर ही मंथन करना है। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन। शिवोहम। प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवम गुरुदेव। शिवम। हाँ, शिवोहम। शिवम चरण स्पर्श। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिव। शिवोहम। प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुजी। शिवोहम। 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 चलो ठीक, शिवोहम। 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 सभी संतों को कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम।